हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी बने इजी। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यादगार शास्त्र महाभारत में प्रसंग है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि व्यक्ति प्रतिदिन जीवों को देह त्याग कर इस संसार में जाते हुए देखता है, फिर भी सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिस व्यक्ति को यह याद रहता है कि मैं यात्री हूँ और मुझे जाना है, तो वह सबसे मिलकर चलता है और खुश रहता है। जिंदगी का सफ़र पूरा होने की स्मृति उसे देह और इंद्रियों से न्यारा कर देती है। ऐसा व्यक्ति अपने मूल अस्तित्व के करीब आता है, अर्थात आत्मस्वरूप को पहचानकर उसमें टिका रहता है। वह अपने में रमन करते हुए अपने से बातें करता है और अपने आप के साथ ही असीम तृप्ति महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आत्मनिर्भर। नहीं तो वह परनिर्भर रहता है और सोचता है कि उसके साथ बातें करूं, यह साथी चाहिए, वह साथी चाहिए, यह सहयोगी बने, वह सहयोगी बने। परनिर्भर अपनी ताकत को नहीं पहचानता और दूसरों से सहयोग की अपेक्षा रखता है, परंतु दूसरे भी तो उसी की तरह खाली हैं। जब चाहना पूरी नहीं होती तो खुशी गायब हो जाती है। दो व्यक्ति अपने अपने हाथ में खाली कटोरे लिए आमने सामने खड़े हैं। पहला कहता है कि तुम कुछ डालो ना मेरे कटोरे में, दूसरा कहता है नहीं, पहले तुम कुछ डालो ना। भावार्थ यह है कि हम दूसरे को कहते हैं कि पहले आप मेरा कहना मान लो, मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा कहता है नहीं, पहले आप मेरा कहना मान लो, मुझे बहुत खुशी होगी। अब मेरी खुशी आप पर आधारित है और आपकी खुशी मुझ पर आधारित है। ना आप स्वतंत्र हैं ना मैं, दोनों बंधे हुए हैं, दोनों ही खुश नहीं हैं। तो कौन किसको खुशी दे। व्यक्ति पहले अपनी भावनाओं में स्वनिर्भर बने, अपने आप से सब कुछ लेना सीखे, शेयर करना सीखे। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। नहीं तो वो परतंत्र हैं और परतंत्र के लिए कहावत है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन कभी मुस्कुरा नहीं सकता। स्वाधीन का अर्थ है स्व प्लस अधीन, अर्थात जिसकी सारी इंद्रियां आत्मा के अधीन है। जब आत्मा इंद्रियों की गुलामी से मुक्त हो तो वह कहीं भी रहते खुश रह सकती है। खुशी अमूर्त भाव है, यह कोई स्थूल चीज़ नहीं है, यह अनुभव किया जाने वाला भाव है। अमूर्त चीज़ की प्राप्ति किसी मूर्त चीज़ से कैसे हो सकती है। वह किसी वस्तु, पदार्थ या भौतिक चीज़ से उपलब्ध कैसे हो सकती है। उसकी पूर्ति का आधार कोई अमूर्त शक्ति है, वो है अपने स्वरूप में टिकना, अपने स्वरूप की सुंदरता और अमर तत्व को देखना, अपने मूल उद्गम को याद करना कि वह तो शांति, आनंद, प्रेम में है। हम याद करें कि मेरा मूल घर शांति धाम है, जहाँ मेरे में ये सारे गुण पर्याप्त थे। दूसरा, यह याद करें कि मैं किसका हूँ। मैं उसका हूँ जो इन सब गुणों का स्रोत है। लेकिन यह बातें तब याद रहेंगी जब हम आत्मस्वरूप में टिकेंगे। मैं देह के स्वरूप में टिका हुआ हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरा घर छोटा है, मैं गरीब हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार रहता हूँ, मेरी कोई सेवा नहीं करता। लेकिन यह तो मेरा रोल है और ये रोल की उपलब्धियाँ या कमियाँ हैं। रोल हमेशा अस्थायी होता है, उससे एक्टर को फ़र्क नहीं पड़ता। यदि
मैं रोल को केवल रोल समझूं और उससे डिटैच हो जाऊं और अपने मूल रूप में स्थित हो जाऊं, तो मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। मैं तो वो आत्मा हूँ जो सर्वशक्तिमान की संतान है, उसकी सर्व शक्तियों पर मेरा हक है। यह याद आया तो खुशी आ गई। रोल स्वरूप हुई तो खुशी आ गई, नहीं, रोल स्वरूप हुई तो खुशी गई। यह ज्ञान सबको है कि सृष्टि रंगमंच है और हम पाठधारी हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य रोल कॉन्शियस हो जाता है और उसकी कमी को अपनी कमी और उसकी खूबी को अपनी खूबी मान लेता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को रामलीला में राम का पाठ बजाना है। जब वह रंगमंच पर जाता है तो उसे सोने का मुकुट और सोने के कपड़े पहनाकर सोने के सिंहासन पर बिठाया जाता है। ये वस्त्र और आभूषण उसके रोल की उपलब्धि हैं, लेकिन वह भ्रमित होकर यह मानने लगता है कि मैं राम ही हूँ और ये वस्त्र आभूषण मेरे ही हैं, और यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि वह एक गरीब घर का लड़का है और 2 घंटे के लिए राम बना है। अब जब उसका रोल पूरा हुआ तो निर्देशक कहता है कि ये कीमती वस्त्र और आभूषण उतारकर यहीं रख दो। वह दुखी हो जाता है, यह सोचकर कि ये कीमती वस्त्र आभूषण तो मुझे छोड़ने पड़ेंगे। इस दुख का इलाज क्या? वह भगवान के मंदिर में जाता है और कहता है, प्रभु कुछ ऐसा करो कि मुझे यह सिंहासन छोड़ना न पड़े। पर क्या भगवान कुछ कर सकते हैं? फिर वह किसी नामी ग्रामी व्यक्ति के पास जाता है कि मेरी सिफारिश लगा दो कि मुझे सिंहासन छोड़ना ना पड़े। फिर वह निर्देशक के चरण पकड़ लेता है, रो लेता है, परंतु क्या उसकी कोई भी युक्ति काम आती है? सत्य को स्वीकार करने के अलावा और कोई तरीका काम नहीं आ सकता। सत्य यह है कि तुम जिस रूप में रोल करने के लिए आए थे उसी पुराने रूप को धारण करके वापस चले जाओ, तो किसी सिफारिश व युक्ति की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी ही नहीं और ना तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तो खुशी गुम होने का कारण सृष्टि रंगमंच के रोल से अपने को अटैच कर लेना है। इस दुख का कोई सांसारिक इलाज ही नहीं है। मेरे रोल में मुझे गरीबी मिली है और मैंने उसे असली गरीबी मान लिया। फिर मैं ईर्ष्या करता रहा कि मुझे धन नहीं मिला और दूसरे को कितना धन मिला। भगवान से कहूँ कि मुझे अमुक संबंधी से धन दिला दो, लेकिन भगवान कहते हैं तुम गरीब हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो सारी शक्तियाँ हैं, ईश्वर का बल तुम्हारे पास है, तुम उसको देखो। रोल कॉन्शियस क्यों होते हो? तो दुनिया में लोग जिसे दुख कहते हैं वह मात्र स्वरूप स्मृति है, भ्रम है, वह लाइलाज है। तुम डिटैच हो जाओ, दुख खत्म। जो डिटैच हो गए उनका दुख खत्म हो गया। उन्होंने यही विधि अपनाई। जैसे अंधकार का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही दुख का अस्तित्व नहीं है। विस्मृति ही दुख है और स्मृति ही खुशी है। जैसे ही स्मृति आई कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, पाठधारी हूँ, तो उस शरीर में, उसी रोल में, उसी स्थान पर, उन्हीं मित्र संबंधियों के बीच खुशी आ गई। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का बटन ऑन करते हैं, ऐसे ही दुख को मिटाने के लिए स्मृति का बटन ऑन करें। क्या स्मरण करें? अपने स्वरूप का स्मरण करें कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, मेरी मित्र मैं स्वयं हूँ, मेरी सलाहकार मैं हूँ, मेरा मार्गदर्शक मैं हूँ, मेरी सहयोगी भी मैं ही हूँ। मैं मेरा सब कुछ हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अपने को अपना नहीं बनाती और सोचती हूँ कि दूसरे मेरे बन जाएं। इसको कहते हैं आत्मविश्वास की कमी, अर्थात अपने बल पर
और स्वयं के अस्तित्व पर अविश्वास, यही तो भ्रम है। यदि मुझे अपने पर विश्वास नहीं है कि मैं सुबह समय पर उठ सकता हूँ, तो दूसरे को कहता हूँ कि मुझे सुबह उठा देना। मुझे पढ़ना है, कितना बड़ा भ्रम है कि मैं अपने पर विश्वास ना करके दूसरे पर विश्वास कर रहा हूँ कि वह उठाने आएगा, परंतु किसी कारण से वह उठाने आया नहीं। अब मैं उसे देखते ही यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन धोखा तो मैंने खुद को दिया, जो खुद पर विश्वास छोड़कर उस पर विश्वास किया। मैं उस पर निर्भर क्यों हुआ? हम जितने आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेंगे उतने अधिक खुश रहेंगे। हम सारा दिन दूसरों द्वारा विश्वासघात करने की शिकायतें करके दुखी होते हैं। सुखी होने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। यह एक सवाल यह है कि क्या हमें दूसरों का सहयोग नहीं लेना चाहिए? सहयोग अवश्य लें, पर निर्भर ना हो जाएं। जब हम सहयोग लेते हैं तो 90% अपना बल प्रयोग करते हैं और 10% दूसरों से चाहते हैं, लेकिन जब निर्भर हो जाते हैं तो अपना बल 0% और दूसरे का 100% चाहते हैं और दूसरों का नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए सहयोग ले पर सहारा ना बनाएं। मन में जैसा चिंतन होता है वैसा ही भाव चेहरे पर आ जाता है, इसलिए कहा जाता है जैसा चिंतन वैसा जीवन। मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया और एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल लाया। जब उसने गुलाब का फूल मुझे दिया और हमने एक दूसरे को देखा तो हम दोनों बहुत ही खुश हुए। मैंने वो गुलाब का फूल टेबल पर रख दिया। मित्र वापस चला गया और मैं भी अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस में बॉस ने मुझे किसी बात पर डांट दिया। मैं बहुत उदास और दुखी हुआ। उदासी के साथ मैं घर आया। घर आते ही मैंने टेबल पर पड़े उस गुलाब के फूल को देखा। देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुलाब का फूल तो मुरझा चुका था, लेकिन उससे जुड़ी हुई स्मृति की जो फाइल थी जिसमें खुशी भरी हुई थी, वह फूल को देखते ही ऊपर आ गई और डांट वाली फाइल नीचे चली गई। कंप्यूटर में हम जिस फाइल को क्लिक करते हैं वही स्क्रीन पर आ जाती है। अब तक डांट वाली फाइल को मैं बार बार क्लिक कर रहा था तो वो मेरे चेहरे रूपी स्क्रीन पर मौजूद थी, लेकिन गुलाब के फूल को देखते ही खुशी वाली फाइल क्लिक हो गई और खुशी चेहरे पर आ गई। हम सबके अंदर अनेक प्रकार की फाइलें पड़ी हैं। यह हम पर आधारित है कि हम किस फाइल पर क्लिक करते हैं। सुख की फाइल पर क्लिक करेंगे तो उसी घर में उसी वातावरण में रहते हुए भी हम खुशी के अमूल्य खजाने से मालामाल दिखेंगे, और यदि दुख वाली फाइल को क्लिक किया तो उन्हीं लोगों के बीच उसी वातावरण में हम दुखी हो जाएंगे। दुख का संबंध लोगों से नहीं बल्कि हमारे क्लिक करने से है, अर्थात हमारे अपने संकल्प से हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।